If you're JEE 2027 dropper, this video is for you. So let's begin. So the first point is relatable reality. So आप सबसे बेस्ट पर्सन हो जो खुद को जानते हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ करनी है, एक नोटबुक लो और उसमें आपने अपने जो करंट ईयर में जो भी मिस्टेक्स किए हैं, लेट से आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए एंड लेट से आपने चैप्टर्स टाइम से नहीं किए, या फिर कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपने चीज़ें नहीं कर पाई। सो लाइक मैं वो नहीं हूँ जिसको ये सब चीज़ें पता होंगी, आप ही वो बेस्ट पर्सन हो जो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। ये सबसे पहला टास्क है आपका कि एक पेज लो और उसमें आप सारी मिस्टेक्स जो भी आपने अब तक करी हैं वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही वो मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें रिपीट नहीं करनी है, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो चीज़ है वो है ट्रैकिंग मिस्टेक्स। सो लेट से अभी आपने अपने जो मिस्टेक्स हैं वो लिख लिए हैं कहीं पे। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने पूरे जेई जर्नी में, अभी आपके ड्रॉप ईयर में आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाओ और आप उसमें अपनी, वो आपकी मिस्टेक नोटबुक होगी, उसमें आप जो भी मिस्टेक्स करोगे वो आप नोट डाउन करोगे। लेट से आप कोई मॉक टेस्ट दे के आए, उसमें आपके ऊपर एक प्रेशर था जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ मैसअप कर दी, या फिर लेट से आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है वो बहुत वीक है, उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। सो उस जो नोटबुक है उसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, राइट? सो ये नोटबुक आपको मेंटेन करनी ही है। और इस नोटबुक में आप क्या मेंशन कर सकते हो, जो प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत टफ लगती हैं तो आप उनको भी इसमें नोट लिख सकते हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम को मैं अगर एक दो बार और सॉल्व कर लूँगा तो शायद वो आपको अच्छे से आने लगे, राइट? और आप अपने जो टफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आपको 2-3 बार पढ़ने से आएंगे, वो भी आप इसमें नोट कर लो। सो सेकेंड थिंग इज डन। नाउ थर्ड इज फॉल्स कॉन्फिडेंस ट्रैप। तो क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों ने लेट से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो फिर आप क्या करते हो कि आप वही चैप्टर वापस से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर जो भी चीज़ ज्वाइन की है उसमें आपको फिर से वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। बट आई एम श्योर कि आपके इतने बड़े सिलेबस में से आपने अपने जेई टाइम में कुछ ना कुछ तो इतना पढ़ा ही होगा जिससे आपको, लेट से आपको अगर इवन 10 चैप्टर्स भी आते हैं ना, तो यू आर वे अहेड फ्रॉम अदर पीपल, राइट? तो आपको क्या करने हैं, आपको आप नोट डाउन कर लो कि आपको आता क्या क्या है अब तक। लेट से आपको 10 चैप्टर्स आते हैं, कोई बात नहीं है, आप नोट डाउन कर लो कि ये 10 चैप्टर्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, इनके मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि वो चैप्टर्स अभी आपको वो चैप्टर्स बार बार से सॉल्व नहीं करने हैं। आप, कई बार क्या होता है कि जस्ट कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो चैप्टर्स करे हुए हैं उनको ही बार बार रिपीट करते हैं। बट आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है ऑलरेडी और आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आपको फिर से वो रिपीट क्यों करनी है? आप बस उसका रिवीजन करते रहिए। आपको क्या करना है, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पे अपना फोकस लगाना है, तभी तो आप और लोगों से आगे निकल पाओगे। तो आपके जितने भी बचे चैप्टर्स हैं उन पे आप फोकस लगाओ। और दूसरी चीज़ क्या करती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई चैप्टर देखते हो और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये तो मैंने करा हुआ है तो ये मैं नहीं करता हूँ। बट आपको वो भी नहीं करना है। आपके अंदर इतना रियलिटी चेक होना चाहिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि हाँ, ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है। इसमें अगर आप श्योर हो तो आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको बस आपको रिवीजन का टाइम देना है, और जो चीज़ नहीं आती है उसको आपने अच्छे से करना है, राइट? सो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आप क्या करते हो जनरली प्रिपरेशन में, कि जो लेट से आपने अगर ये वाली गलती की हो कि आप बस इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, बट एग्जाम में एक्चुअल में थोड़े टफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप वो मिस आउट कर देते हो। या फिर अब आपका पूरा प्रिपरेशन बस इस बेस पे था कि हाँ, आपने बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, तो आपको क्या करना है, आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 50-50%, अगर नॉट मोर देन 50, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 50% ईजी क्वेश्चंस करो एंड 50 टू मीडियम टू टफ करो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रांग होगी, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये आपको जरूर से करना है। एंड जो अगला चीज़ है वो मैं बताऊंगा, वो है कि आपको एक चीज़ गलती नहीं करनी है, वो है कि आप लेट से आपको बस 30% टाइम देना है अपना लेक्चर्स, और जो भी देखने वाली चीज़ें, आपको थ्योरी पढ़नी है या फिर आपको लेक्चर्स देखने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें आपको 30% टाइम देना है। और 70% जो आपका टाइम है वो आपका जाना चाहिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस में, क्योंकि जेई के एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, और ना ही उसमें ऐसा रहेगा कि आप कोई अच्छा प्रूफ लिखो। आपको क्या करना है, मेन आपका है जो है वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो आपको 70% ऑफ टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए। जो 30% है उसमें आप अपने लेक्चर्स वगैरह जो भी है कंप्लीट करो, बाकी टाइम में आपका प्रैक्टिस ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। जो फिफ्थ पॉइंट है, जो आपके पास आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है कि ना तो आपके पास बोर्ड एग्जाम में, ना ही आपको कोई प्रैक्टिकल लिखने जाना है, तो वो जो टाइम आपको मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। रीज़न क्या है, क्योंकि उस टाइम पे लेट से जनवरी अटेम्प्ट है, और जो बोर्ड्स वाले लोग हैं, जो 12th वाले लोग हैं, उनके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल्स भी लिखने होते हैं।
बट आपके पास क्या है, आपके पास प्रॉपर एक रिवीजन के लिए टाइम है। आप उसमें लगातार हर 2-3 दिन में मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वो जो टाइम है दिसंबर से जनवरी वाला, इट इज़ लाइक गोल्ड पीरियड फॉर यू। सो उसमें तुम्हें क्या करना है कि मेक श्योर करो कि उसमें अपना 100% देना है तुम्हें, और तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट ही टारगेट करना है। क्योंकि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट फोड़ देते हो तो आई एम श्योर कि आपको परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको अपना टारगेट जनवरी लेके चलना है, और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपको एडवांटेज मिल रहा है उसका फुल फायदा उठाना है, राइट। नाउ अगेन दिस इज द लाइक अप सॉल्विंग इज कंपलसरी। सो ये वाला पॉइंट है, इसे आप नोट कर लो कि हाँ ये चीज़ है जो आपको पूरे प्रिपरेशन में कंपलसरी करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है इस चीज़ में। वो क्या है, अप सॉल्विंग। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपसे लेट से मॉक टेस्ट में 90 क्वेश्चन आए और आपसे अभी लेट से 30 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 70 क्वेश्चंस नहीं बने और वो उन्हीं चैप्टर में से थे जिनको आप प्रिपेयर करके गए, तो आपको मेक श्योर करना है कि चाहे आप एक दिन दो या फिर चाहे आप 2 दिन दो, आपको ये 70 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन पिक करना है। आप ट्राई करके देखो कि क्या मैं अभी इसको घर पे आके बना पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप टाइम की वजह से नहीं बना पाए हो, या फिर आप थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में थे इसलिए नहीं बना पाए हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि हर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें वो क्वेश्चन है जो तुमने अपने थ्योरी में मिस करे थे। वो ये वाले वो क्वेश्चन है जो तुम्हें एक्चुअल में जज कर रहे हैं कि हाँ ये जो गैप्स हैं वो शो करेंगे ये क्वेश्चन। तो जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो वो जो आपका गैप है वो बढ़ता जाएगा, और आप वो फिर आप इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सो आपको क्या करना है कि मेक श्योर करो कि अगर आपसे जितने भी सॉल्व नहीं हुए, आप उनको एक एक क्वेश्चन को, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको सीखो फिर उसको सॉल्व करो। बट आपको इन द एंड मेक श्योर करना है कि आपको, अगर मैं लेट से आपने 30 क्वेश्चन करे और मॉक टेस्ट खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद अगर मैं आपको पूछूं कि वो जो 70 क्वेश्चन आपसे नहीं हुई है, क्या आप उनको कर सकते हो, माई बैड ये 60 होगा, राइट। सो अगर वो 60 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, क्या आप उन्हें वापस से सॉल्व कर सकते हो? अगर आपने वो सॉल्व कर दिया तो समझो कि हाँ, बट वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, राइट। क्योंकि अगर आपको ये 70 जो 60 क्वेश्चंस हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे, वो जो आपके गैप्स को इम्प्रूव करेंगे, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअल जजमेंट हो रहा है, और आप अगर उसको अभी इम्प्रूव कर लेते हो तो लेट्स से अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऑब्वियसली इसको कर दोगे। और आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आपको टफ लगे उसको आप 2-3 बार कर लो। लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था या फिर ट्रिक था, तो आप क्या करो, उसको नोट कर लो अपने जो मिस्टिक नोटबुक थी उसमें, और आप मेक श्योर करो कि उसको हर वीक रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा कि आप रिवाइज करोगे या फिर उसको 1-2 बार और सॉल्व कर लोगे तो आपको परमानेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने एक बार करके सॉल्यूशन देके सॉल्व कर लिया, वो चीज़ फिर आपके ज़्यादा दिमाग में रहेगी नहीं और वो चली जाएगी, वो कोई काम की भी नहीं है। तो मेक श्योर करना है कि जो भी आपको टफ चीज़ें लग रही हैं उनको आप नोट कर लो, जिससे आप उनको बार बार रिवीजन कर सको, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो नंबर 7 चीज़ है वो है शॉर्ट नोट्स फिर प्लस रिवीजन। तो जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट करो, लेट से आपको एक चैप्टर है वो आपने अभी कंप्लीट करा है, आप उसके शॉर्ट नोट्स उसके जस्ट बाद ही बनाने हैं, कंपलसरी है। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, उनको वीकली जब देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चैप्टर फिर से करना पड़ रहा है। तो शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है प्लस रिवीजन। जो आपके चैप्टर्स आप कंप्लीट करते जा रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि अगर वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है, आप उसको बार बार करते रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेट्स से इवन इफ़ यू आर एवरेज, आई एम अज्यूमिंग कि मैं भी एवरेज हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन इफ़ यू आर एवरेज और आप उसको बार बार चीज़ को रिवीजन दोगे, तो वो आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो मेक श्योर अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको बार बार रिवाइज करो। इवन आपने कुछ चीज़ कर ली है उसको भी बार बार रिवाइज करते रहो। सो ये शॉर्ट नोट्स का बनाना ही है कंपलसरी। इसमें मैं एक और सजेशन दूंगा, जैसे ही आपका जेई मेंस पास आए तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट है वो आपको कम्प्लीटली देख लेनी है, राइट। वो बहुत हेल्प करने वाली है आपको, आई एम श्योर। उससे अगर आप उस चेकलिस्ट को पूरा देख ले तो आपके 20 से 25 नंबर पक्का फिजिक्स में बढ़ जाएंगे, आई एम श्योर, राइट। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगली चीज़ है वो है, अगर आप एडवांस का फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो देन फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे एक एडवांस इलस्ट्रेशन का एक प्लेलिस्ट है। मेक श्योर कि उसके हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करो। अगर आप वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो एडवांस इलस्ट्रेशन की, आई एम लाइक सो श्योर कि तुम एडवांस की फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट तुम 60+ कर सकते हो अगर आप वो चेकलिस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि उसमें जो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली कई बार जेई एडवांस में मिल सकते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप अगर वो पूरी चेकलिस्ट अच्छे से
आपको टारगेट क्या करना है, लेट्स से आपका कोई चैप्टर चल रहा है, उसमें लेट्स से 15 से 20 क्वेश्चन हैं, आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं उसी चैप्टर के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी साथ में क्लियर होते रहेंगे, राइट। एंड जो अगली चीज़ है वो है बर्नआउट वार्निंग, क्योंकि देखो अभी आपने ड्रॉप लिया है तो आपके अंदर वो फायर होगी, राइट। वो एक जुनून होगा कि हाँ मैं, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मेरे को वो सही करनी है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लेट्स से आप अप्रैल से जुलाई तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप और आगे अच्छा नहीं पढ़ सकते, बट इस टाइम तक आप काफ़ी अच्छा पढ़ने वाले हो, आई एम श्योर। बट उसके बाद क्या होगा, आप फिर से आपको थोड़ा आएगा कि लेजीनेस आएगी कि चलो छोड़ते हैं, अब नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी है कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, वो सब आएगा आपके अंदर, राइट। बट आपको क्या करना है कि जो जुलाई से और जो अक्टूबर वाला पीरियड है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि अगर अभी आप अपना 100% दे रहे हो तो उसमें आप अपना 120 दो। ये आप नोट कर लो कि हाँ, मैं अभी जितना दे पा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मेरे को वो जुलाई से अक्टूबर वाले पीरियड में देना है। और फिर आपको इंक्रीज ही करना है अपने जो एफर्ट्स हैं ना, अभी जितने एफर्ट्स दे पा रहे हो उससे और ज़्यादा इम्प्रूव ही करते जाने हैं, राइट। सो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो आपको क्या करना है कि जो आपने गलतियाँ करी हैं उनको तो एक बार नोट करके उनको रिफाइन करना है कि वो गलतियाँ वापस से ना हो, प्लस मॉक टेस्ट कभी मिस ही नहीं करने हैं। और जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है उसका बस रिवीजन करो, ना कि उसी को बार बार सॉल्व कर रहे हो। जो चीज़ नहीं आती है उस पर फोकस करो, आप पूरे चैप्टर्स लिस्ट करो जो आपको नहीं आते हैं। और अगर उन चैप्टर्स पे एक एक चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे होना ही चाहिए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि ये चैप्टर है, क्योंकि आपके पास बहुत एडवांटेज है, आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो आपको बस रिवीजन करके उनका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। आपको ये नहीं कि आप बार बार फिर से थ्योरी रीड कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी रीड करने से आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है एग्जाम में। जब तक आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं होंगे उन थ्योरी के, तो आप ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो, और अगली चीज़ है कि जो मोटिवेशन, आप अगर यूट्यूब वगैरह पे मोटिवेशन वीडियोस देखते हो या फिर सोचते हो कि कोई आपको आके मोटिवेट कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि देखो मोटिवेशन दो टाइप का होता है। अगर आप, एक होता है कि आप कोई एक्शन ले रहे हो, पहले आप पहले 30 मिनट पढ़ो, उससे जो मोटिवेशन आएगा ना वो आपको आगे और शायद 30 मिनट पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। बट अगर आप कोई 15 मिनट मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, उससे फिर मोटिवेट होकर आप पढ़ रहे हो, तो वो आपका एक टाइम वेस्ट है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले एक्शन लो, उसके बाद जो मोटिवेशन आएगा वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ना कि आप पहले मोटिवेशन वीडियो देख के फिर पढ़ रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। तो ट्राई करो। और इवन दो वर्स्ट केस मान लो कि आपको बहुत ही बेकार मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। आपको रीजंस फाइंड करने हैं कि हाँ, ये रीज़न है जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं, और आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को इम्प्रूव करो। एंड आई एम श्योर कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप उस पर बहुत टाइम दोगे तो वो आपको ना आए। बस आपको मेक श्योर करना है कि रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस इतना करना है कि आपसे जो लास्ट अब तक नहीं हो पाया वो आप अब कर दो। एंड आपके पास काफ़ी टाइम है। एंड लाइक मैं भी कॉलेज में हूँ, मेरे आईआईटी में काफ़ी फ्रेंड हैं, तो उन्होंने भी, उनके काफ़ी जेई मेंस तक भी उनका ख़राब गया था, बट फिर भी उन्होंने अपना कमबैक करके आईआईटी में आए वो लोग। एंड इवन अगर आपका भी ऐसा है कि आप थोड़ा पुश नहीं कर पाए, तो ट्राई करो कि हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि आप ड्रॉप करो तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना 100% अभी से देते हो, और कंसिस्टेंसी इज़ द लाइक, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप 100% कंसिस्टेंट हो, आपको रोज़ अगर लेट्स से 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो रोज़, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो 8 से 10 घंटे ही रहने चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 3 घंटे, वो नहीं होना चाहिए। और आपका एक एक गोल होना चाहिए, आपको बस एक चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ, मुझे आईआईटी जाना है। अगर मेरा गोल ये है, आपने अगर जेई चूज़ करा है तो मतलब आपको आईआईटी आना है, तो आपका गोल बस आईआईटी ही होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप, और जो सेकंड चीज़ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा वो है कि सोशल मीडिया। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका टाइम इतना जल्दी निकलता है। इवन आप थोड़ी देर के लिए जाओ फिर भी उसमें 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपको सच में कुछ गेन करना है, क्योंकि इट्स अ रूल, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आप देख लीजिए। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और आई एम श्योर कि अगर आप ये कम्प्लीटली फॉलो करते हो देन आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।